माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तुम लोगों को आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल मिरर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुमको अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठो। यह किसी फिल्म का वीडियो नहीं है या किसी म्यूजिक का वीडियो नहीं है, साइंस का वीडियो है। इसलिए तुमको अपना नोटबुक और पेन ले करके बैठना चाहिए, ताकि जो चीज़ बीच में बोला जाएगा, जो डिफिनीशन बोला जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे नोट करने के लिए, उसको नोट भी करना है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि या किसी भी कोई सरफेस है, यहाँ पर हम मिरर दिखला रहे हैं। अगर कोई सरफेस है और कोई लाइट रेज किसी सोर्स से, ये मान लीजिए कि लाइट का सोर्स है, इसको हम एस लिख दिए हैं। इस सोर्स से लाइट रे आ रहा है और इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है, और इस मिरर के ऊपर जो मीडियम है वह एयर है। तो हम देखते हैं कि जो लाइट रे स्ट्राइक कर रहा है, जिसको कि इंसिडेंट रे कहेंगे, बाद में हम दिखाएंगे उसका डिफिनेशन। तो एयर के मीडियम से आया और लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होकर के फिर लाइट रे बाउंस बैक कर गया। तो लाइट रे एयर से आया और फिर एयर में ही उसी मीडियम में बाउंस बैक कर गया। इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट रे जिस मीडियम से आता है, बाउंस बैक होकर के फिर उसी मीडियम में चला जाता है, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसका डिफिनीशन यहाँ बोर्ड पर लिख दिया गया है। और इसको तुम अपने नोटबुक में लिख लोगे कि when a light ray incident on a surface of a body, it bounces back in the same medium as in incident ray। यानी जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसी मीडियम में हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो तुमको स्पष्ट हो गया होगा, इसका डिफिनेशन नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो काइंड कौन कौन सा है? तो पहला है एक रेगुलर रिफ्लेक्शंस और दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। अब रेगुलर रिफ्लेक्शंस को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि अगर सरफेस मेरा प्लेन है, एकदम स्मूथ सरफेस है, जैसे कि प्लेन मिरर का सरफेस होता है, अगर सरफेस एकदम स्मूथ है और पॉलिश्ड सरफेस है, यहाँ पर देखोगे कि बंडल ऑफ लाइट है। यह लाइट रे एक लाइट रे नहीं है, बहुत सारा लाइट रे मिल करके बना हुआ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, इसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सारा लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल है, एक साथ आ रहा है, इसको हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ देखते हैं कि सारा पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहा है। किस चीज पर इंसिडेंट हो रहा है? तो प्लेन और पॉलिश्ड सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा है। और देखते हैं कि ये तीनों रे रिफ्लेक्शन के बाद जब बाउंस बैक करता है उसके बाद ही पैरेलल है। यानी इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है। जब वह किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, तो अगर इस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो तो इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यहाँ पर तुमको डिफिनीशन लिखा हुआ है कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल फ्रॉम ए सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शंस। यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? रिफ्लेक्शंस फ्रॉम प्लेन मिरर। इसको लिख लो, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। अब हम लोग देखेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है कि अगर सरफेस में रफ सरफेस है, सरफेस प्लेन नहीं है, सरफेस में रफनेस है, इसमें देखते हैं कि ये भी बीम ऑफ लाइट हो गया। तो जब बीम ऑफ लाइट इस सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद पहला रे इस डायरेक्शन में, दूसरा रे इस डायरेक्शन में, तीसरा रे इस डायरेक्शन में चला जाता है।
यानी रिफ्लेक्शन के पहले जो बीम ऑफ लाइट है वो पैरेलल है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड कर जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्यूज हो गया। इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। इसका एग्जांपल होगा कोई भी रफ सरफेस, जैसे मेरा फेस है या इस घर का दीवार है या अर्थ सरफेस है, तो ये सब क्या है, किस चीज का एग्जांपल है, रफ सरफेस का एग्जांपल है। तो रफ सरफेस पर जब कोई लाइट रे इंसिडेंट करता है, पैरेलल लाइट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रह पाता है। और फिर यहाँ पर हम डिस्कस इसका डिफिनीशन लिख दिया गया है ब्लैक बोर्ड पर कि व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल बट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शंस। और इस इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल दो लिख लो, वह एग्जाम्पल हो जाएगा ये नीचे वाला की एग्जाम्पल, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल ऑफ द रूम, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अर्थ सरफेस। यानी कोई भी इरेगुलर सरफेस है, सरफेस यदि रफ है तो वहाँ क्या होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बहुत सारा डिफाइनिंग टर्म जो तो इस जो फिगर हम बना रहे हैं उस फिगर को तुम लोग अपने नोटबुक पर पेन के साथ बनाओगे। फिर बार बार कहते हैं कि वीडियो ये देखने के लिए नहीं है, तुमको इस वीडियो से पढ़ना है और साइंस है, इसलिए तुम इस वीडियो को जब कभी भी देखो तो अपना कॉपी कलम लेकर के देखो। और यह वीडियो यदि तुमको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर देना। इसका फायदा ये रहेगा कि जब हम नेक्स्ट क्लास में कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। और अपना जो फ्रेंड है, दोस्त है, उसको भी देखने के लिए कहना। वीडियो देखने के बाद उसको कमेंट भी लिखना ताकि उसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं वो भी होगा। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो क्या होगा उस बात को ध्यान में रखेंगे तो और वीडियो अच्छा होगा। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी लिखना। अगर तुमको अच्छा नहीं लगा तो तुम बिना डरे हुए कमेंट लिखना कि अच्छा नहीं लगा। तो इस फिगर को जो हम बनाते हैं बोर्ड पर उसको तुमको नोट करना पड़ेगा। मान लो कि यह एक प्लेन मिरर है, यह प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। इसका नाम हम दे देते हैं MN। यह जो सरफेस है, नीचे वाला सरफेस जो है सिल्वर्ड सरफेस है, नीचे वाला सरफेस है सिल्वर्ड सरफेस, सॉरी सिल्वर्ड सरफेस है। और ऊपर वाला सरफेस जहां से रिफ्लेक्शन होता है, द अपर सरफेस फ्रॉम व्हिच लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, इस सरफेस को, ऊपर वाले सरफेस को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको नोट करोगे कि द सरफेस फ्रॉम व्हिच लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको नोट करोगे तुम अपने से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट इस पर हुआ है, लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, इसको हम नाम देते हैं AO। तो जो लाइट रे इंसिडेंट होता है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, अब इसको नोट डाउन करो कि लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड फ्रॉम व्हिच लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे क्या हो गया कि द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। अब लाइट यहां से पॉइंट O पर इंसिडेंट किया, तो ये जो पॉइंट हो गया, यह पॉइंट O, उसको कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इट मीन्स दैट द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस on which incident light rays
strike the reflecting surface, this is known as point of incidence. यहाँ ऑफ शुड क्या है, ऑफ लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब यहाँ से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट किया, बाउंस बैक किया, तो इस रे को हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे. इसको कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे. ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे. तो द लाइट रेज बाउंसिंग बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे. This is the plane mirror. This is the silver surface, and the upper surface from which light ray gets reflected back is known as reflecting surface. अब इस फिगर को ठीक से पॉज करके इस फिगर को पहले क्या करना है, बना लेना है. इसके बाद हम दूसरा फिगर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारा चीज है एक साथ नहीं लिखा जा सकता है. तो फिर दूसरे फिगर को भी तुम अपने नोटबुक पर बनाओगे. दूसरा फिगर है कि अब जो बात को हम समझ गए हैं, यह प्लेन मिरर है. प्लेन मिरर है, तो नीचे वाला सिल्वर सरफेस बना रहे हैं, ऊपर वाला सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यह क्या हो गया, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया. यहाँ पर क्या बनाए थे, यहाँ बनाए थे सोर्स ऑफ लाइट, और इसका नाम दिए थे हम लोग AO. अब प्लेन मिरर का नाम फिर दे देते हैं MN. और इसी प्रकार से यह हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो तुमको बता दिया गया है. उसका डिफिनेशन तुम नोट कर लोगे वीडियो को पॉज करके. अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ पर ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं. तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या हो जाएगा, उसको तुमको नोट डाउन करना है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at the point of incidence. The perpendicular drawn on the reflecting surface at the point of incidence is known as normal at the point of incidence. Normal at the point of incidence. Normal at the point of incidence.